भगवान शिव, उनका भस्म से भरा शरीर, माथे पे चंद्रमा, जटाओं में गंगा, हाथों में त्रिशूल और डमरू और गले में नाग। यह रूप हम सबको हमेशा ही प्रभावित करता आ रहा है। भगवान शिव को त्रिलोचन भी कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव की तीन आंखें हैं। आज के इस वीडियो में हम भगवान शिव के तीसरी आंख के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भगवान शिव की एक आंख चंद्रमा तो दूसरी आंख सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है। वही दूसरी ओर भगवान शिव की तीसरी आंख अपने आप में एक महाशक्तिशाली अस्त्र है। कहा जाता है कि भगवान शिव की यह तीसरी आंख तभी खुलती है जब धरती पे कोई संकट आता है। भगवान शिव की तीसरी आंख में पूरा ब्रह्मांड समाया है। जैसे ही शिव की तीसरी आंख खुलती है तो उसमें से आग निकलती है जो अपने सामने मौजूद हर किसी चीज को खत्म कर देती है। सती की मृत्यु के बाद शिव कठोर ध्यान में चले गए थे। उसी वक्त तारकासुर नामक राक्षस ने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि उसे बस एक ही व्यक्ति मार सकता है और वो व्यक्ति है शिवपुत्र। दरअसल उसने जानबूझकर ये वरदान मांगा था क्योंकि उसे पता था कि देवी सती तो अब नहीं रही और भगवान शिव तो ध्यान में चले गए हैं। इस बात का फायदा उठाकर तारकासुर ने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। सभी देवताओं को पता था कि जब तक महादेव पार्वती से विवाह नहीं कर लेते तब तक तारकासुर नामक दैत्य का नरसंहार खत्म नहीं होगा। पार्वती सती का ही पुनर्जन्म थी। देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव को ध्यान से बाहर लाने की जिम्मेदारी सौंपी। कामदेव ने भी बहुत प्रयास किया लेकिन वो शिव का ध्यान भंग नहीं कर पाया। इसके बाद कामदेव ने एक पुष्प बाण चलाया जो सीधे जाकर भगवान शिव के दिल पे लगा, जिससे भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। महादेव को ध्यान टूटने की वजह से प्रचंड गुस्सा आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव ने अपनी जान दी थी। ध्यान से जागने के बाद भगवान शिव की शादी पार्वती से हुई और उसके बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ और कार्तिकेय के हाथों तारकासुर का वध हुआ। अन्य कहानी के अनुसार एक दिन पार्वती ने अपने दोनों हाथों से शिवजी के दो आंखों को ढक लिया। ऐसा करते ही पूरे संसार में अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था कि सूर्यदेव का कोई महत्व ही नहीं है। इसके समाधान के लिए शिवजी ने अपने दोनों आंखों के बीच, माथे के बीच एक प्रकाश पुंज का निर्माण किया, जिसकी वजह से सारी दुनिया फिर से प्रकाशमय हो गई। जब पार्वती ने इसके बारे में शिवजी से पूछा तो भगवान शिव ने कहा अगर वह ऐसा नहीं करते तो सारी दुनिया का अंत हो जाता। दरअसल तीसरी आंख का तात्पर्य यह भी होता है कि आप भौतिक चीजों के पार जाकर चीजें देख सकते हो। दूसरे शब्दों में शिव जी की आंखें ही संसार की रक्षक है।